ये दिन सबको हमें हम सब लोगों को मामूली लगता है, लेकिन इससे बड़ा कोई दिन नहीं है। विजयदशमी भी इसके, मैं समझता हूँ कि इसके बाद है। क्यों? पंत महाराज ने क्या कहा है? ऐसा गुरु खुणा नाम जे सहज लीला दाग भी। ये लीला है गुरु की। तभी उसने कहा था, काहे अपराध माजा न भेंट सिधता, काहे अपराध माजा न भेंट सिधता, दर्शन भुके ने व्याकुल झालो आता, काहे अपराध माजा न भेंट सिधता, काहे अपराध माजा न भेंट सिधता। ये इसलिए है। पंत महाराज ने ये सब दादा को मुट्ठी भर के दिया है। आज हम सब भक्त हमारे प्यारे सदगुरु वंदनीय दादा की पुण्य तिथि मना रहे हैं। वंदनीय दादा एक युग परिवर्तक थे। युग परिवर्तक। दुशांत तू बता, पढ़ता है, पैसे दे, अब फीस नहीं दूंगा नहीं तो तेरी। युग परिवर्तक, एक युग को पैदा करने वाले। साइंसक कितना है ये हुआ? साइंसक कितना हुआ? अरे 42 साइंसक चल रहा है उर्दू। जिन्होंने समस्त विश्व को मानवता धर्म पर चलने के लिए प्रेरित किया। दादाजी की बड़ी लड़की की शादी एक मुसलमान से हुई है। जब शादी तय होने, लड़की ने कहा कि मैं इस आदमी से, अनवर भाई से शादी करूंगी। अनवर भाई को तुमने देखा होगा, टीवी वगैरह पे आते हैं, बेहतरीन तबला बजाते हैं, सिखाते हैं लोगों को। तो दादा दादा के बहन भाइयों ने कहा कि हम नहीं शामिल होंगे और हम छोड़ देंगे आपको, आप जाइए। तो दादा ने एक बीड़ा लगाया बाबा के पास, और बीड़ा लगा के उन्होंने, दादा ने पूछा, कहा, इसी तरह बाबा आ गए, क्यों परेशान हो, क्या क्या बीड़ा? बोले कि वो, हाँ, वो क्या सुबह क्या नाम था एक लड़की का? है पद्मा। पद्मा एक मुसलमान से शादी करना चाहती है, और सब घर वाले जो हैं वो बेहद मुझसे नाराज हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात, तुमने क्यों तय करी? तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम हिंदू हो। मगर अपने बहन भाइयों से एक बात पूछ लो, क्या हिंदुओं के दो मुंह हैं और मुसलमान का एक है? क्या हिंदुओं के चार पैर हैं और मुसलमान के एक पैर है? अगर है, जाओ उनसे कहो कि मैं नहीं कहूं। दादा ने पंडित को बुलाया, दूसरे दिन शादी कर, किसी से नहीं पूछा। ये इस रास्ते की खासियत। और इस विश्व के सुख शांति समाधान के लिए मानवता युग का आवाहन किया। मानवता युग, अभी समझ गया तू ईशान? ये युग जो है, ये मानव आदमी के लिए, मानव के लिए है। और इसका सेकंड रीजन क्या क्या कहते हैं? अरे मैं तेरा नाम भूल गया यार। निधीश, 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 आपको अभी याद रखेंगे। इसका क्या, इसकी क्या वजह है? क्या कह रहा था मैं? मानवता युग, मानवता युग, हाँ, मानवता युग का दूसरा रूप क्या है? क्योंकि ये जो झगड़ा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये बंद हो। इसलिए जब तुम्हारा सेंटर खुला, तो हजूर ने क्या फरमाया? बंदे नवाज साहब ने,
उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम्हारी इस सेंटर के अंदर हाजी मलंग बाबा, जिन्होंने कि ये तुम्हें ये कार्य सिखाया, और दूसरी फोटो मेरी, ये दो फोटो लगाओ, मुसलमान की पूजा करो। कई लोगों ने यहाँ एतराज भी किया, मगर आज इन्हीं के दर्शन से, इन्हीं के उससे सब पढ़े हुए हैं कदमों में आते हैं। हम मानव और इस विश्व के सुख शांति समाधान के लिए मानवता युग का आह्वान किया। विश्व सभी मानव विश्व सभी मानव आपस में भिन्न भाव न रखते हुए मानवता धर्म को स्वीकार करें। इसलिए बन्नी दादाजी ने दिव्य पूर्ण विभूति दिव्य पूर्ण विभूतियों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से इस महान गुरु मार्ग की स्थापना की। गुरु मार्ग की स्थापना की। और हम पूज्य साईनाथ महाराज ने बंदी दादा को बताया था, तुम जगत को सुखी करने का प्रयत्न मत करो। आप समझे? तुम जगत को सुखी करने का प्रयत्न मत करो, बल्कि लोगों को सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखाओ। ना, लोगों को सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखाओ। माधव, मैंने इसलिए तुम्हें रोका है, वो तो कल भी मिल जाएंगे, ये नहीं मिलेगा। मार्ग दिखाया है कि जगत को मार्ग दिखाओ। आज ये जगत ये मार्ग कैसे समझेगा? इसलिए कामकाज है। आदमी कामकाज में आता है, अपना दुख यहाँ छोड़ता है। इसलिए लोगों को लगता है कि 11 रुपए का बीड़ा हम लगा रहे हैं और ये 11 रुपए की भीख मांग रहे हैं। अरे ये नारियल के अंदर 5 तत्व हैं, वो तुम्हारे अंदर हैं, और वो 5 तत्व में तुम्हारे दोष हैं। उन दोषों का निराकरण है, तो दोष अपने आप विसर्जन होते। करने का मार्ग दिखाओ। इस मार्गदर्शन के अनुसार वंदनीय दादा ने भक्तों को माध्यम विकसित किए और उन्हें दीक्षाएं दी। माध्यम विकसित किए, वरना तुम्हारे 19 माध्यम में एक माध्यम नहीं था कि जो दुनिया तबाह होने वाली थी जब बाबा का जन्म हुआ है। दुनिया अगर तबाह हो जाती, जरूर होती। इस इसलिए मार्गदर्शन के अनुसार वन्नी दादा ने भक्तों के माध्यम विकसित किए। सबसे पहले पता है कौन सा माध्यम विकसित किया? किसी को नहीं पता। अन्न में कोश। लाओ, 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 खाना लाओ, सबसे ज्यादा तू मांग। विकसित किए और उन्हें दीक्षाएं दी, उन कोशों को दीक्षा दी। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण दुखी है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण दुखी है। इसके लिए उन्हें ज्ञानी करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें ज्ञानी करना आवश्यक है। वंदनीय दादा ने 8 साधना सम्मेलन दिए और भक्तों को जीवन विषय ज्ञान दिया, जिससे वे न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले अनेक जन्मों के लिए, ये मार्ग में जो है उसके अनेक जन्मों का मार्ग है। ये आज आपको ये गुरु दीक्षा जो है, ये अकेली गुरु दीक्षा नहीं है। ये सब देवी देवता तीनों, दत्त, नाथ और सूफी, तीनों की दीक्षा इसके अंदर शामिल है। अनेक जन्मों के लिए सुख शांति और समाधान जीवन का प्रबंध कर सके। उन्होंने प्रेम से हम भक्तों को समय समय पर अनेक विषयों पर मार्गदर्शन किया। अनेक विषयों पर मार्गदर्शन किया। एक बार वंदनीय दादाजी ने
हम गुरु भक्तों को तीर्थ क्षेत्र और मंदिरों में प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, इसका मार्गदर्शन किया। वो इस प्रकार है। क्या करना चाहिए? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद। ठीक है, तबीयत ठीक है। ये हमारी बड़ी पुरानी, दो तीन आदमियों को मैं नहीं भूलता हूँ। एक इन दोनों बच्चियों के पिताजी को, गुड़गांव से बेचारे सुबह 6 बजे यहाँ पे होते। अरे जिनके पिताजी अब तक, एक बार बनी दादाजी ने हम गुरु भक्तों को तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों में प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, इसका मार्गदर्शन किया। वह इस प्रकार है। अब तक आप सुन लीजिए। अब तक आप आदत के अनुसार अपनी प्रापंचिक अड़चनों के निवारण के लिए परमेश्वर से भीख मांगते आए, निवारण के लिए। मगर आपने किया क्या है? आप मंदिर गए और आपने कहा कि भगवान, शंकर भगवान, माता, देवी माता, मैं आपको ये 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे ये दुआ चाहिए और इसमें 20 रुपए का खर्चा है, तो 20 रुपए चाहिए। तो तुम क्या भगवान की पूजा करने गए थे? क्या भीख मांगने गए? 20 रुपए मांगने गए थे बजाय पाप। 5 जगह तो 20 रुपए मांग रहा है उस। परंतु गुरु मार्ग होने के पश्चात अब आगे से आपको कुछ और मांगना नहीं। गुरु मार्ग होने से आप गुरु मार्गी हो। आपको क्या करना चाहिए? गुरु की सेवा। और गुरु की सेवा क्या है, कोई बता सकता है इतने लोगों में? जी बता। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। वांगई बहनी, वो बोलना चाहते हैं। खड़ा हो जाओ, जरा हाथ रख दो इनके ऊपर। आज आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है और तुम सेवा को यहाँ आते हो। आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है और वो वापस ना जाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। इसलिए ये मार्ग है। तो अब अपनी मुसीबतों के लिए परमेश्वर से मांगो मत, बल्कि मानव की सेवा करो। मानव की सेवा करो। आज क्या आएंगे? कि गुरु की वो दुआ है। माधव, अ, मेरे मेरे पिताजी, मैं ग्वालियर में था अपने भाई की यहाँ। उनकी कोई मुलाकात थी और मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो मेरे भाई ने मुझे फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया और आप आइए। तो मैं वहां से बस से ग्वालियर से चला। ग्वालियर शुगर फैक्ट्री, मेरे भाई इंजीनियर थे, उनका देहांत हो गया। तो मैं वहां से चला तो रास्ते में यहाँ आया। तो दीपक से मैंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे आऊं? तो उन्होंने, ये बात मुझे यूं आते, खड़े हो जाओ। ये बात मुझे इसलिए याद आ गई, इसके पिताजी ने मेरा टिकट लिया।
और जाने के लिए मुझे 50 रुपए दिए। तो मैं दादाजी का संस्कार सब अटेंड करके फिर मैं वापस आया। हाँ, समय की सेवा की सेवा। लेकिन मुझे जाने से, इनके 50 रुपए देने से नहीं, इन्होंने जो मुझे 50 रुपए दिए उसकी दुआ गुरु ने दी। और आज भी दे रहा है, वही दिन आज है। परंतु गुरु मार्ग के होने के पश्चात अब आगे से आपको कुछ और मांगना नहीं। आगे से कुछ और मांगना नहीं है। आप भक्त अज्ञान से अवांछित प्रार्थनाएं करते हैं, बगैर सोचे समझे भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। तो मत भविष्य में किसी भी तीर्थ क्षेत्र में दर्शन के लिए जाने पर आप गुरु भक्तों ने भगवान से क्या इस मांगना है, ये इस प्रकार होना चाहिए। आप कहीं गए, इलाहाबाद गए, बनारस गए, हमारे मोदी जी रोज बनारस में आजकल डांस कर रहे हैं। लिए गुरु भक्तों ने भगवान से क्या स्पष्ट मांगना है, ये इस प्रकार होना चाहिए। आज जो आप तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, आज जो आप तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, इच्छुक हुए हैं, जाना चाहते हैं, आप इच्छा से प्रवृत्त हुए हैं, वह आपके माता पिता के आप पर किए हुए अच्छे संस्कारों की वजह, आपके माता पिता के किए हुए अच्छे संस्कारों की वजह से है। इसलिए पहले ये मांगे कि आगे आने वाले जन्म भी ऐसे ही माता पिता के परिवार में मिले। आज कितने लोग हैं आप में से कि जो ये मांगते हैं कि हम इसी मार्ग में जन्म लें। एक नहीं। हाँ, क्योंकि तुम जिम्मेदारी हो ना। ये ये परिवार, ये इसका क्षेत्र का, ये है। मैं मानता हूं कि मेरा आना हर जन्म इसी में हो, और ये मुझे दीक्षा है मेरे गुरु। आज मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं। आज जो आप तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, वह आपके माता पिता के आप पर किए हुए अच्छे संस्कारों की वजह से है। इसलिए पहले ये मांगे कि आगे आने वाले वाले जन्म में ऐसे ही माता पिता के परिवार में जन्म मिले, ऐसे ही माता पिता के परिवार में जन्म मिले। 5 महाभूत तत्व से हमारा शरीर बना है। 5 महाभूत तत्व से हमारा शरीर बना है। इन पांच महाभूत तत्वों के जिस परिमाण में ये जन्म मिला है, उसी परिमाण के शरीर में आगे आने वाले जन्म भी मिले, जिससे प्रत्येक जन्म में हमसे गुरु सेवा, साधना और उपासना ऐसे ही होती रहे। यही साधना है। इसका नाम क्या है? निधीश, क्या नाम है इस बात का? जन्मोजन्मी। वो तो है, जन्म जन्मी दत्त सदगुरु ये जली में जला। लेकिन दूसरी क्या बात? क्योंकि तुम्हारे, हम सबके 5 कोशों को है, और हमारे माध्यम से 5 कोश औरों की हो रहे हैं। इसीलिए आगे जो है कि
आगे दुनिया में शांति होगी, उसका उसका ये कार्य। पांच महाभूत तत्वों से हमारा शरीर बना है। इन पांच महाभूत तत्वों के जिस परिमाण में ये जन्म मिला है, उसी परिमाण के शरीर में आगे आने वाले जन्म भी मिले, जिससे प्रत्येक जन्म में हमसे गुरु सेवा, साधना और उपासना ऐसे ही होती रहे, ऐसे ही होती रहे। अभी एक आरती थी, चलो होती रहे। जिस श्रेष्ठ आदि गुरु तत्व का लाभ इस जन्म में मिला है, ये गुरु तत्व आशीर्वाद प्रत्येक जन्म में मिले। आगे से आप गुरु भक्तों ने ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे कहने तो जरूर कीजिए। ये मार्गदर्शन आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी दादा ने दी है उतनी ही प्रासंगिक। आज के शुभ अवसर पर वंदनीय दादाजी के चरणों में यही प्रार्थना कि आप अपने शेष जीवन में हम सभी उन्होंने स्थापित किए हुए गुरु मार्ग पर चलते हुए आने वाले पीढ़ियों को भी इसमें जोड़ सकें और इस अपने जीवन का सार्थक करें, जिससे हमारे प्यारे दादा और पूर्ण विभूतियां हमसे संतुष्ट हों और हमें जन्म जन्म तक अपनी सेवा का अखंड आशीर्वाद दें। ये रख दे दादा के पास। वो एक आरती है, क्या है निधि? काहे अपराध माझा न भेट सिद्धता, काहे अपराध माझा न भेट सिद्धता, दर्शन भुके ने व्याकुल झालो आता, काय अपराध माझा न भेट सिद्धता, काय अपराध माझा न भेट सिद्धता, दर्शन भुके ने व्याकुल आतो झाला, काय अपराध माझा न भेट सिद्धता, 84 जगाव बहु हिंडुनी भगालो, अद्भुत मध्य देशी नाही चुकावलो, दाता मिल नाची कोणी बहुत क्षीण लो, भक्त वत्सला तुझे द्वारी मी ठकालो, त्रिभुवनी तुझो वीण नाही तुझा त्राता, त्रिभुवनी तुझो वीण नाही तुझा त्राता, दर्शन भुके ने व्याकुल झालो आता, काहे अपराध माझा न भेट सिद्धता, काहे अपराध माझा न भेट सिद्धता, दीन अनाथ मी याचक दुबला, दीन अनाथ मी याचक दुबला, करुणा भाकोनी माझा शिष्य झाला गला, करुणा भाकोनी माझा शिष्य झाला गला, अजुनी कनाय तुझ माझा कलवाला, अजुनी कनाय तुझ माझा कलवाला, तुझ्या प्राप्तीची न जाणे मी काला, तुझ्या प्राप्तीची न जाणे मी काला,
जबली असोनी नाही माझी तुला चिंता, जबली असोनी नाही माझा तुला चिंता, दर्शन मुकेने व्याकुल झालो आता, काय अपराध माझा न भेटसी दत्ता, काय अपराध माझा न भेटसी दत्ता, नको रिद्धी सिद्धी मुक्ती ब्रह्मज्ञाना, नको रिद्धी सिद्धी मुक्ती ब्रह्म ज्ञाना, ये पर भोग बाटे ध्यान बमाना। आपको रिद्धि सिद्धि कौन सी मिली? आपको इसका ज्ञान भी नहीं है, लेकिन आपके हाथों आज बाबा की दुआ से लोग पढ़ना है। ये पर भोगो बाटे श्वान बमाना, धीर धर्मेना झाला कंठगत प्राणा, धीर धर्मेणा झाला कंठगत प्राणा, न बोलू बे काही दावी हिम चरणा, धाव धाव निज प्रेमा मृत पाजी दत्ता, धाव धाव निज प्रेमा मृत पाजी दत्ता, दर्शन भुकेने व्याकुल झालो आता, काय अपराध माझा न भेटसी दत्ता, काय अपराध माझा न भेटसी दत्ता, दर्शन भुकेने व्याकुल झालो आता, काय अपराध माझा न भेटसी दत्ता, काय अपराध माझा न भेटसी दत्ता। चलो, आप सबको के परिवार दादा की दुआ और इस साई अध्यात्म समिति के मार्गदर्शन के द्वारा सुखी हो, ऐसी उनके चरणों में राज। माधव, आप आइए। ये ला।